जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है, आईबी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एसीआईओ का रिजल्ट आउट कर दिया टायर 2 का, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव था। टायर 1 हो गया, टायर 2 हो गया। अब है मेन चीज जिसमें बच्चों का होता है खेला। अब क्या होता है, वो है हमारा टायर 3 एग्जाम, जिसमें होता है भैया इंटरव्यू। और इंटरव्यू ऐसा वैसा नहीं होता, 100 मार्क्स का इंटरव्यू। और 100 मार्क्स बहुत बड़ी चीज होती है। हमने सिक्योरिटी असिस्टेंट में देखा कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का इंटरव्यू है, ठीक है। लेकिन इसमें तो इससे डबल है भाई। तो हम सिक्योरिटी सेशन की क्लास तो हर रोज 7 बजे चल रही है। अब हमारे चैनल पे एसीआईओ की क्लास भी हर रोज 7 बजे चलेगी, जिसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट हो गया, मोटर ट्रांसपोर्ट हो गया, एसीआई होगा। तीनों के मोस्ट एक्सपेक्टेड, प्रीवियस ईयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे इंटरव्यू के लेके, ठीक है। ऑलरेडी 5-6 वीडियो चल रखी है। उस जो हमने वीडियोस डाल रहे थे उसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे उस सीरीज को, ठीक है। बाकी हर रोज 7 बजे आपको नया कंटेंट मिल जाता है इंटरव्यू से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें हम बताएंगे आज आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी की 90+ मार्क्स हम कैसे अचीव कर सकते हैं। अब बच्चे कुछ मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, भाई 90+ क्या पागल हो गया क्या? अरे भैया 100 मार्क्स है, आप 100 में से 100 भी ला सकते हो भाई। हम इंसान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 90+ तो दूर की बात है। और आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, अगर 90+ लेके चलोगे ना, तब आपके 80-85 आएंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर आप की वही करते हो, एम लगा के चलते हो 70-75 आ जाए भाई बस, तो भैया फिर 50 के नीचे ही आएंगे आपके, ठीक है। एम बड़ा लेके चलो, तभी मार्क्स अच्छे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट करे अब शुरू करते हैं। आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताता हूँ। देख, एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो मेरी स्ट्रेटेजी स्टेप वाइज रहेगी। मैं ये नहीं कहूंगा लास्ट 90 डेज स्ट्रेटेजी, लास्ट 60 डेज स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होता है, देखो, मैं मान लो कोई चीज एक किताब पढ़ रहा हूँ, मैं 2 दिन में पढ़ सकता हूँ, तो जरूरी नहीं है आप भी 2 दिन में ही पढ़ोगे, क्या पता आपको 10 दिन लगे। तो इसलिए जो ये वाली चीज होती है ना, 90 दिन की स्ट्रेटेजी, 60 दिन की स्ट्रेटेजी, हर बंदे के लिए काम नहीं आती वो। लेकिन स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, क्योंकि एक बच्चा मान लो 10 दिन में करता है, एक 2 दिन में करता है, लेकिन दोनों को पता है कि हमें स्टेप्स कितने क्लियर करने हैं। मान लो 5 स्टेप क्लियर करने हैं, तो उसको पता होगा यार हमारे पास लिमिटेड डेज है, तो कैसे ना कैसे 5 स्टेप खत्म करने हैं। समझ पा रहे हो? तो मैं कोई डेज की स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा, क्योंकि सबकी स्पीड अलग है, सबकी पेस अलग है, सबका एग्जीक्यूशन का टाइम अलग है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जितने स्टेप्स बता रहा हूँ उन सबको एक कॉपी में लिख लो, और जो जो होते रहो उनको टिक लगा के आगे बढ़ते रहो, बात खत्म, ठीक है। स्टेप 1 चलते हैं अपना, बिना टाइम वेस्ट करें। आईबी को 100% समझना है पहले आपको। देखो, आईबी एसीआईओ का एग्जाम दे रहे हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। अब इंटरव्यू में आपसे ऑब्वियस सी बात है, आईबी के बारे में तो पूछेगा नहीं, और मतलब पूछेगा ही, ये तो है नहीं कि आईबी का एग्जाम दे रहे हो और यूपीएससी का बारे में पूछे आपसे, ये तो नहीं है ना भाई। आईबी का एग्जाम दे रहे हो तो आईबी के बारे में पूछेगा। तो आपको सबसे पहले आईबी को क्लियर करना है, फाउंडेशन क्लियर करनी है, ठीक है। सबसे पहले बेसिक क्लैरिटी करो, आईबी का रोल क्या होता है। आईबी का रोल क्या है, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी जो भी है, इंटरनल सिक्योरिटी देखता है, इंटेलिजेंस का काम करता है। और कौन कंट्रोल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंट्रोल करता है। इंटरनल इंटेलिजेंस का काम करता कौन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। एक्सटर्नल का कौन करता है, इंटरनल का हो गया तो हमारा आईबी, मतलब जो आंतरिक सुरक्षा है, हमारे देश के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं, कोई अटैक हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसमें काम करेगा हमारा आईबी। अब जो बाहर की चीजें हैं, जो एक्सटर्नल है, उसमें काम करेगा हमारा रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये देखो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इनके चेयरमैन बता दो कौन है, पराग जैन है भैया, पराग जैन जी, ठीक है। पराग जैन के चेयरमैन है। और कमेंट सेक्शन में बता दो आईबी का चेयरमैन कौन है अभी, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बता दो। और ये मैंने बता दिया, इंटरनल का बता दिया। इंटरनल जो है आईबी का काम करता है, और मतलब आईबी इंटरनल का काम करता है, और एक्सटर्नल का काम कौन करता है, हमारा रॉ है। इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईबी एंड रॉ, क्योंकि बहुत लोग समझते हैं कि आईबी और रॉ दोनों सेम चीज है, दोनों सेम नहीं है। आईबी इंटरनल है और रॉ एक्सटर्नल है। ये चीज समझ आ गई। अगर आपको और क्लैरिटी में समझना है कि भाई आईबी और क्या है, तो एक 11 मिनट की वीडियो डाल दी है, कल ही वीडियो डाली थी, चैनल पे जाकर देख लेना। नहीं तो जब वीडियो खत्म हो रही होगी मैं डाल दूंगा, आपको दिख जाएगी वो, ठीक है। वो 11 मिनट की वीडियो में सब समझा दिया है, आईबी का क्या रोल है, आईबी होती क्या है, कब एस्टेब्लिश हुई थी, चेयरमैन के बारे में पूरी डिटेल्स, सब कुछ मैंने दे दिया है। वो 11 मिनट की वीडियो देख लेना, सारे जो प्रॉब्लम है, जो सारे भी क्वेश्चन होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे वहीं पर, ठीक है। ये चीज हो गया। आईबी को सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, आईबी को 100% समझना है, आईबी है क्या चीज, सारे बेसिक्स क्लियर करने हैं उसमें, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, अपने डिस्ट्रिक्ट का मास्टर बन जा। अपने डिस्ट्रिक्ट का मास्टर बन जा, मतलब इसका मतलब ये है, जैसे ए बी एसीआई हो गई, ऐसे हो गई सिक्योरिटी असिस्टेंट, ये लोकल फील्ड पोस्टिंग होती है। जैसे ऑफिस वर्क तो है ही, लेकिन लोकल पे भी आपको फील्ड में जाकर काम करना पड़ता है। पैनल को देखना होता है तुम लोकल अवेयर हो या नहीं। जो लोग उनको देखना होगा कि आप लोकली अवेयर हो या नहीं, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यार आप दिल्ली, मान लो दिल्ली का, आप दिल्ली से आपने भरा है, ठीक है, जो एसआई भी है आपकी दिल्ली है, वो आपसे कुछ ही पूछ सकते हैं। जैसे पूछेंगे आप कहाँ रहते हो, सर वेस्ट दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, वेस्ट दिल्ली में रहते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है, एसपी का नाम बताओ, एमपी एमएलए कितनी है वहाँ पर, आपकी कितनी सीट्स हैं, ठीक है। सीएम का नाम तो चलो बहुत ईजी सा हो गया आपसे। कुछ आपसे कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पूछ लेंगे, है ना, कुछ ही पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, अपना जैसे दिल्ली है डिस्ट्रिक्ट हो गया, या फिर अपने स्टेट का मास्टर बन जा,
ठीक है। अपने दिल्ली में अपने लास्ट 5-6 साल में कोई बड़ी चीज़ हुई या नहीं हुई है, कि जैसे दिल्ली में बॉम्ब अटैक हुआ है तो उसके बारे में सारी वो करो कि इसके पीछे आईएसआई थी, क्या था क्या नहीं था, सब कुछ आपको क्लैरिटी करके चलनी है। इसके नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है, कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है, और अभी बीजेपी की सरकार जो है कितने टाइम बाद बनी है, ये सब कुछ आपको लेके चलना है। स्टेप 2 क्या होगा, अपने डिस्ट्रिक्ट का मास्टर बन जा, जो अपने डिस्ट्रिक्ट की चीज़ें हैं वो छोटी छोटी क्लैरिटीज, जैसे दिल्ली में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, सब कुछ आपको लेके चलना है, ठीक है। बॉर्डर स्टेट है या नहीं है, ठीक है, बॉर्डर स्टेट दिल्ली के किससे बॉर्डर लगाती है, मैं दिल्ली का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और नियर बाय सेंसिटिव एरियाज कौन से हैं, जैसे शाहीन बाग जैसा हो गया सेंसिटिव एरिया हम कह सकते हैं उसको, वहाँ पर राइट्स वगैरह होते रहते हैं, दंगे वगैरह। और आप देख सकते हो सेंसिटिव एरियाज दिल्ली में कौन कौन से हैं, है ना, जैसे अभी रेड फोर्ट के पास हुआ था हमारा अटैक, तो वो भी सेंसिटिव एरिया ही हो गया हमारा। क्राइम टाइप कौन से क्राइम ज़्यादा है हमारे दिल्ली में, रेप केसेस ज़्यादा हैं, ईव टीजिंग है ना, या फिर मर्डर हो रहे हैं, ये चीज़ आपको सारी क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपका सिक्योरिटी का काम है भाई, और आपका एसीआईओ है, ऑफिसर ग्रेड की है, तो आपको उस हिसाब से अच्छे से लेके चलना है। सिक्योरिटी असिस्टेंट होता तो तब भी इतना हम डीप में नहीं जाते, लेकिन एसीआईओ में आपको डीप में जाना पड़ेगा, क्योंकि 100 मार्क्स का इंटरव्यू है और बहुत बच्चे इसमें बाहर होने वाले हैं भाई, तो अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और लास्ट 6 मंथ्स की एक लोकल न्यूज़ देख लो। लोकल न्यूज़ आप कहाँ से देख सकते हो, मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि लास्ट 6 मंथ्स का आपके इंटरव्यू से पहले एक वन शॉट दे दूँ आपको, ठीक है, या तो वन शॉट आएगा या प्लेलिस्ट बना दूँ, जिसमें आपको जो मेन आईबी से रिलेटेड हो गया या सिक्योरिटी से रिलेटेड अपने करंट अफेयर्स हो गए लास्ट 6 मंथ्स के, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो आप क्या करो, एक स्पीडी किताब आती है, जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी वगैरह की उनको पता होगा, स्पीडी किताब आती है, उसमें 2026 की अभी आ गई होगी वो, तो वो खरीद लेना, उसमें आपको लास्ट 5-6 मंथ के करंट अफेयर मिल जाएंगे। नहीं तो कोई ऐसी आपकी, जैसे एसआईबी आपकी कौन सी है, जैसे मान लो दिल्ली है, तो कोशिश करो कि दिल्ली एसआईबी की, जैसे दिल्ली है, दिल्ली की कोई अखबार हो या कोई यूट्यूब चैनल हो जो करंट अफेयर ऐसे डालता हो, तो वो आपको हेल्प कर सकता है। नहीं तो हमें नेशनल का तो पढ़ना ही है, नेशनल इंटरनेशनल पढ़ना ही है, लेकिन अपने उसका भी देखना है, दिल्ली का मेन डिस्ट्रिक्ट वगैरह का, वो चीज़ भी आपको देख के चलनी है। ये चीज़ समझ आ गई आपको। अगला चले, स्टेप 3 क्या है, अपना इंट्रोडक्शन सॉलिड बना। सॉरी। अब इसमें क्या है, अपना इंट्रोडक्शन सॉलिड बना। देखो यार, आप पहले जाओगे, आप किसी भी फील्ड में इंटरव्यू दो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, हेलो आर्यन, हेलो, आप कैसे हो, ठीक हो, कंफर्टेबल हो, कैसा लग रहा है, अच्छा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, पहला क्वेश्चन ही वो फेंक के मारते हैं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और अगर भैया आपने इसकी तैयारी अच्छे से नहीं करी ना, तो आप गुड़ गोबर कर दोगे सारा इंटरव्यू, ठीक है। मेन चीज़ हमारा इंट्रोडक्शन है, अगर हमारा इंट्रोडक्शन जो होगा ना वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होगा, क्लियर होगा, क्लियर कट होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा ना, तो वो कहेगा यार बच्चा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो इसको हटाते हैं, वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चे बीच बीच में, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं कहा था, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कहते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन अगर सॉलिड नहीं होगा ना आपका, तो अगर आप शुरू में ही ऐसे मतलब लड़खड़ा जाओगे, फंबल करोगे बोलते वक्त, तो वो कहेंगे यार इसकी तैयारी अच्छी नहीं है, वो क्वेश्चंस आपको ऐसे ऐसे पूछ लेंगे ना, कि मतलब आपके चाचा भी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है, किसी का, आपके क्या, किसी के भी चाचा जवाब नहीं दे पाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे आपसे डीप में। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपने सुना होगा, इंट्रोडक्शन एकदम काम, क्लियर, कंपोज होके स्ट्रेट फॉरवर्ड देना है। अब इंट्रोडक्शन सॉलिड कैसे बनाना है भैया, सब चीज़ की वीडियो बन रखी है यार, प्लेलिस्ट जाओ, आईबी, एसए, एमटी, एसीआईओ, इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है भैया हमने। प्लेलिस्ट में जाके देख लो, वहाँ पर इंट्रोडक्शन की वीडियो भी है, इंट्रोडक्शन कैसे देना, क्लियर कट सारा स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, ठीक है। कुछ नहीं करना, वो प्लेलिस्ट जाके देख लो, सब कुछ आपका सारा काम हो जाएगा, खजाना है वो, ठीक है। सर टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सबसे इंपॉर्टेंट, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वो कहेंगे जैसे सर माई नेम इज आर्यन टंडन, आई लिव इन न्यू दिल्ली, आई हैव डन माई सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम बाल भारती पब्लिक स्कूल, हायर सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन बीए प्रोग्राम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये चीज़ें आपको देखो रटी होनी चाहिए, जैसे मेरे को रटी हुई है, ये चीज़ आप रटो, ठीक है, मिरर के सामने, शीशे के सामने रटो उस चीज़ को। जैसे स्ट्रक्चर हो गया, नेम प्लस डिस्ट्रिक्ट, जैसे आई एम फ्रॉम वेस्ट दिल्ली हो गया, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, जो भी पूरा एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ये सारा रट के रखो। फैमिली बैकग्राउंड रख के रखो, मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन उनकी क्या है, ठीक है, कहाँ रहते हो, करंट प्रिपरेशन क्या कर रहे हो, अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, या खाली डिफेंस के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, यूपीएससी कर रहे हो, वर्क क्या है, कोई एक्सपीरियंस है नहीं है, वाई आई बी, ये रट के रखो, वाई आई बी की वीडियो ही बना दी है भैया, हर चीज़ की, जो आपको क्वेश्चन लगेगा ना, मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज तो चल ही रही है, ठीक है, जो लगता है मुझे यार ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उसकी अलग से 10-11 मिनट की वीडियो बनाया तो मैं, ठीक है, जैसे सारा खेला ही खत्म, ठीक है भैया, वो हो गया हमारा, वो प्लेलिस्ट में आप देख लेना। हर चीज़ शॉर्ट, क्लियर और कॉन्फिडेंट, ये 3 मंत्र याद रखना है आपको इंटरव्यू में, किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, शॉर्ट,
क्लियर और कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट रहना है, शॉर्ट रखनी है चीज़ों को, कहानी नहीं सुनानी, कोई फिल्मी चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। जैसे लंबी कहानी सुना रहे हो, हम बहुत बढ़िया हैं, हम ये हैं, फिल्मी पैट्रियटिज्म दिखा रहे हो, आईबी हमारी जान है, आईबी के लिए हम मर मिट जाएंगे, आईबी जिंदाबाद। भैया उनको पता है, वो सारे ऑफिसर ग्रेड के बंदे बैठे हैं वहां पर, उनको पता है किसकी जान क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसके बिना आप जी नहीं पाते, आप कह रहे हो आईबी आपकी जान। तो थोड़ा ऑनेस्ट रहना है, क्लियर रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब क्या है, स्टेप 4, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रिपेयर कर। अब यार मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रिपेयर कर, हाँ यार सर आपने ये तो सही कहा कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रिपेयर कर। अब यही बता दो करने कहाँ से। ये लो भैया आपके सामने इसका भी बंदोबस्त है, जो चीज कहोगे उस चीज का बंदोबस्त इस चैनल पे मिल जाएगा भैया, और कुछ नहीं करना है। अब क्या है, आईबी सिक्योरिटी पार्ट 1, जैसे पार्ट 1 है ऐसे 6 पार्ट और डल रखे हैं, हर रोज 7 बजे डल जाती है नई वीडियो आपके लिए, ठीक है। ये कर लो। अभी सिक्योरिटी असिस्टेंट की है, इसका मतलब ये नहीं है एसीआईओ के लिए काम नहीं आएंगी। भैया आईबी तो वही है ना, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जाम के लिए आईबी तो नहीं बदल जाएगा, एक मिनट, है ना। आईबी तो वही रहेगा जो आईबी है, आईबी इज द सेम। तो आईबी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड, ये आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ये वीडियो में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जो मैंने बता दिया वो जाके देख लेना, ठीक है। बाकी जब ये वीडियो एंड होगी आपको दिख जाएगा वो। स्टेप 4 क्या है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रिपेयर करिए, ठीक है। चलो भाई अगला स्टेप 5, करेक्टर एंड बैकग्राउंड क्लीन रखो। अब ये क्या है भाई, करेक्टर एंड बैकग्राउंड क्लीन रखो। भैया आप ऑफिसर ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑफिसर ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, कोई हलवा नहीं है ये, लाख रुपए आपकी सैलरी होगी। तो क्या करना है आपको, आईबी सब वेरीफाई करता है, आपको बहुत ऊंचा पद दिया जा रहा है एसीआईओ का। ये जब सिक्योरिटी असिस्टेंट लगता है ना, तब जाके पता नहीं 6-7 सालों में जाकर, 10 सालों में जाकर एसीआईओ बनता है, और आपको सीधा एसीआईओ बनाया जा रहा है ना। सोशल मीडिया क्लीन रखना, अगर वो डालते हो ना प्यारी प्यारी दो अखियां और मित्र जी के साथ आपने कोई फोटो फोटो कुछ डाल रखी है, उन सबको हटा देना भैया, क्योंकि वो सब वेरीफाई करता है। अब बच्चे कहेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा थी ये चीज़, जो मैं सिक्योरिटी असिस्टेंट की क्लास ले रहा था, कि तो बच्चे कह रहे थे सोशल मीडिया भी देखेंगे वो। भैया वो जासूस है लोग हैं यार, वो आपको पूरा खंगाल लेंगे, ये थोड़ा ना किसी को भी ले लेंगे। इतनी रिस्पेक्टेड है, इतनी रिप्यूटेड आपकी जॉब है, आपका ये आईबी है, वो ऐसी थोड़ा ले लेगा आपको, सब कुछ चेक करेगा। कोई एक्सट्रीम पॉलिटिकल पोस्ट तो नहीं डाल रखी, बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस बेकार, बीजेपी बेकार, आम आदमी बेकार, ये सब बकवासबाजी अगर डाल रखी हो भैया हटा लेना, सब कुछ वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। कोई एंटी गवर्नमेंट कंटेंट तो नहीं है, कोई एंटी गवर्नमेंट कंटेंट आप फैला रहे हो, फेक डॉक्यूमेंट्स मत पेश करना भैया, अगर है भी बहुत बुरा फंसोगे भैया, वो सारे ऑफिसर बैठे हैं वहां पर, वो मैं क्या बोलूँ, बस समझ जाओ, ठीक है। ये इंटेलिजेंस एजेंसी है, नॉर्मल एसएससी डिपार्टमेंट नहीं है कि एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करी ओके यू आर डन, नौकरी लग गई। ये आपको पूरा खंगाल लेंगे अच्छे से। तो बैकग्राउंड क्लीन रखना, ठीक है भाई। और अभी जब तक पेपर हो रहा है ना, किसी से लड़ाई झगड़ा अपने ऊपर एफआईआर मत ले लेना कोई, ठीक है। चलो भाई अगला स्टेप 6 क्या है, पर्सनैलिटी ट्रेनिंग। डेली प्रैक्टिस करो। पर्सनैलिटी ट्रेनिंग कैसे करनी है, रोज 15 मिनट आपको क्या करना है, एक मंत्र बना लो, हर रोज 15 मिनट। अब हर रोज 15 मिनट क्या, मिरर के सामने इंट्रोडक्शन बोल, ये आपके सामने मिरर है, ये आप सामने खड़े हो, ये आप सामने बोल रहे हो, ये आपको अपने आप ही दिख रहा है आपको। हेलो सर, माय नेम इज आर्यन टंडन, आई हैव डन माय सेकेंडरी एजुकेशन, ये बस हर रोज बोलते रहो, रट जाएगा भैया, एक दिन पूरा रट जाएगा, वो मेरी गारंटी है, ठीक है। हर रोज 15 मिनट रिकॉर्ड करके सुनो, अपने आप को रिकॉर्ड कर, कि मेरी आवाज कर्कश तो नहीं लग रही जैसे आपको मेरी लग रही है अभी, ठीक है। तो आपको रिकॉर्ड करके सुनना है, देखो कि हाँ यार मैं एकदम काम कंपोज्ड एकदम अच्छी आवाज़ में बोल रहा हूँ ना, ऐसे करके रिकॉर्ड करके सुनना है अपने आप को। आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस करो, जब भी किससे बात कर रहे हो आई कांटेक्ट इज मस्ट, आईबी के लिए आई कांटेक्ट मस्ट है। वो आपके डिसिप्लिन को दिखाता है, आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। जो बच्चा इधर उधर देखते रहता है, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे थे इंटरव्यू ले रहे हैं ना, इधर उधर देखे जा रहे हैं, है ना, ऐसे नहीं करना। जहाँ आपका इंटरव्यूअर बैठा हुआ है, जो पैनल के लोग बैठे हैं, वहीं आपको नजरें अपनी लगा के रखनी है, जो इतने भी 3-4 लोग बैठे हैं, ठीक है भाई। काम स्पीकिंग टोन, आराम से काम, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं काम हो जाऊंगा ना तो आवाज़ नहीं आएगी आपको, तो मुझे चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो काम रहेंगे एकदम, ठीक है, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं मचानी। बाकी तो दिख रहेगा। चलो आगे स्टेप 7, करंट अफेयर्स लाइट बट रेलिवेंट। करंट अफेयर से आपके 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपके इंटरव्यू में, क्योंकि 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, ठीक है। अब किस किस चीज़ पे फोकस करना है आपको, इंटरनल सिक्योरिटी पे फोकस करना है, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी जो जो मैटर हुए, किसी जैसे मान लो दिल्ली से हो, मान लो आप, ठीक है। सबसे पहले आपको नेशनल न्यूज़ पे फोकस करना है, दिल्ली में लास्ट 6 मंथ्स में क्या हुआ, बॉम्ब अटैक हुआ था जैसे अपना चांदनी चौक में रेड फोर्ट पे, उसके बारे में सारी खंगाल लो। और बाकी बड़ी बड़ी चीज़ें जो हुई है, जैसे यमुना क्लीनिंग पे चल रहा है अभी, ठीक है, उसके बारे में कर लो। पूछ सकते हैं कि यमुना अभी तक साफ नहीं हुई, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कितना इसके ऊपर हमने बजट में चीज़ हुई है, सब कुछ आपको पढ़ के रखना है। नेशनल, ठीक है, मतलब स्टेट वाइज पहले,
ठीक है, फिर कंट्री लेवल पे आ जाओ, फिर उसके बाद वर्ल्ड लेवल पे भी आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे आपको वॉर चल रहा है अभी, है ना, ईरान वगैरह का जो पूरा डिस्प्यूट चल रहा है, जो रशिया है, यूक्रेन है, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। साइबर क्राइम देखो, क्योंकि और बॉर्डर इश्यूज देखो, टेररिज्म बेसिक्स देखो। डीप एनालिसिस नहीं चाहिए, बस अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन इसमें डीप एनालिसिस चाहिए, डीप एनालिसिस भैया चाहिए, क्योंकि एसीआईओ का है ना यार, ये थोड़ा इसमें थोड़ा डीप हो जाता है। ये सिक्योरिटी असिस्टेंट का होता है तो चलो इतना डीप नहीं, क्योंकि इतना डीप नहीं मांगते, वो 50 मार्क का इंटरव्यू है। लेकिन एसीआईओ ऑफिसर ग्रेड है, फिर कह रहा हूँ थोड़ा सा डीप पढ़ के जाना। वो भी आपको मैं बता दूंगा कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, सब बता दूंगा। स्टेप 8 क्या है? मॉक इंटरव्यू एवरी संडे। जैसा कि आपको पता है, नहीं पता होगा आपको तो मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटी मतलब मोटर ट्रांसपोर्ट वाले बच्चों का हर संडे हम एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। 3 बंदों का इंटरव्यू का पैनल होता है, पूरा तगड़े तरीके से इंटरव्यू ले जाता है। फिर आपको उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट एनालिसिस करके आपकी स्ट्रेंथ बताई जाती है, वीकनेस बताई जाती है, सब कुछ बताया जाता है। अब इसकी डिटेल्स कहाँ मिलेंगी आपको? ये मिलेंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। बाकी हर मॉक के बाद वीक आंसर्स इंप्रूव करने हैं आपको, जो वीक आंसर्स हैं उनको इंप्रूव करना है, वो भी हम कराएंगे। फिलर वर्ड्स रिमूव करने हैं, यह क्या चीज़ है, वो भी हम कराएंगे। फिलर वर्ड्स मतलब कोई चीज़ बार बार बोल जा रहे हो आप, वो चीज़ रिमूव करनी है। कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है, अपना कॉन्फिडेंस, मेन चीज़ कॉन्फिडेंस है। आईबी इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, ठीक है, आईबी इज ऑल अबाउट ऑनेस्टी, आईबी इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। ये 3-4 चीज़ें आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी, अगर आपके अंदर नहीं है तो। ठीक है, ये चीज़ आपको करके रखनी है। बाकी हम किस लिए बैठे हैं भाई, हम आपकी हेल्प करेंगे। अगली चीज़, अब रियल ट्रूथ देख लो लास्ट हमारा, फिर ये वीडियो हो जाएगी खत्म। आईबी इंटरव्यू नॉलेज से ज़्यादा पर्सनैलिटी चेक करता है। वो ये नहीं देखेगा चलो यार नॉलेज आपको कितनी है कितनी नहीं है, उनको यार टॉपर नहीं चाहिए, उनको चाहिए पर्सनैलिटी, आपकी ऑफिसर वाली पर्सनैलिटी है। थोड़ा अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे भी काम करना पड़ेगा आपको। देखो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन यार थोड़ा बहुत तो होता है। अगर मैं हूँ, मेरी अच्छी खासी बॉडी बन रखी है, मैं मतलब एकदम फिट लग रहा हूँ, उनको उनको भी लगेगा यार ये ऑफिसर ग्रेड गया, ऑफिसर लग रहा है हमें, अभी हमको लेने से पहले ये ऑफिसर लग रहा है। और एक बंदा है मोटा सा बैठा हुआ है, कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, नॉर्मली बता रहा हूँ, कोई मोटा सा बैठा हुआ है आराम से, हेलो सर हेलो सर, यार ऑब्वियसली उसको नहीं लेंगे ना फिर वो, क्योंकि ये डिफेंस से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड जॉब है, ये कोई एसएससी वाली जॉब नहीं है ना यार, ये कि किसी को भी ले लेंगे। थोड़ा पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा। जो 1-1.5 महीना बचा, थोड़ा फिजिकल एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, फिजिकल अपना क्या कहते हैं यार, मतलब फिजिकली जैसे दिखते हो वैसे उस पर काम करो। मैं भाई रात को, एक्चुअली मैं रात को 12 बजे ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपके पास या तो कल सुबह आएगी ये, कल रात को, या तो सुबह या फिर रात को आएगी। तो थोड़ा भाई जवान लड़खड़ा रही है तो सॉरी। ठीक है, उन्हें चाहिए रिलायबल कैंडिडेट हो, काम माइंड हो, लॉयल हो अपने वर्क के प्रति। इनके प्रति नहीं लॉयल चाहिए उनको, उनको काम के प्रति, जो आपकी बिल्डिंग ये आईबी है ना, इसके प्रति उनको लॉयल लोग चाहिए, इमोशनली स्टेबल हो। ठीक है, हर चीज़ वो चेक करते हैं, तो ये चीज़ आप करके देख लेना। ये मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता दी है। एक मिनट, एक मिनट, सब कुछ मिटाया तो, हाँ 1 मिनट यार, मैं ना एक स्लाइड ऐड करता हूँ, फिर आपको बताते हैं। स्लाइड इंसर्ट करो, न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड, स्लाइड शो फ्रॉम करंट साइड। ठीक है, हाँ तो हम कहाँ थे? मैंने आपको सारी ए बी आई ए सी आई ओ की सारी स्ट्रेटजी बता दी है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया, जिससे आपको अच्छे समझ आ जाए। अगर आपको तब भी कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, हम आपको विद इन 30 मिनट्स हर चीज़ का रिप्लाई दे देते हैं। ठीक है, कोई भी कमेंट करोगे, नहीं तो आप एक काम करो, सीधा हमसे कनेक्ट करना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, ग्रुप पे ज्वाइन कर लो, उसके एडमिन हम खुद हैं भैया। हमारे सीधा बात करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो हमसे सीधा बात कर लो। ठीक है, बाकी मॉक इंटरव्यू के बारे में जानना चाहते हो, सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओगे, वहां पर आप कह देना आई एम ACIO स्टूडेंट, आई एम इंटरेस्टेड इन मॉक इंटरव्यू, ऐसा आप लिख के भेज देना। सारी डिटेल्स आपको आपके पर्सनली डीएम पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। अगले 1-1.5 महीने में ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है, ट्रस्ट मी, आपको कहीं धक्के नहीं खाने दूंगा, सब कुछ सारा कंटेंट एक ही जगह आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।